हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो बने रहिए। और आज जो है हम प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में हम बता रहे हैं, जो कि प्रकाश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बेसिकें बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, प्रकाश माध्यम किसे कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं, इसको समझेंगे आज। यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ से प्रकाश की किरणें निकलकर आँखों तक पहुँचती है, प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। ठीक है, यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ से प्रकाश की किरणें निकलकर आँखों तक पहुँचती हैं, प्रकाशीय माध्यम कहलाते हैं। यानी कि कहने का इसका तात्पर्य ये है कि ये ऐसा क्षेत्र है जो कि प्रकाश की किरण जो है क्या होता है, आँखों तक निकलकर आँखों तक पहुँचता है, उसे क्या कहेंगे, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे मान के चलिए एक बाल्टी है, ठीक है, एक बाल्टी में हम यहाँ से टॉर्च जलाएंगे तो उसमें क्या होगा, पानी में जाएगा। ठीक है, पानी में जा करके जो है उससे जो है क्या होगा, हम देखेंगे तो वहाँ से जो है क्या होगा, निकलेगा। यानी कि वहाँ से जो है निकल करके जो है हमारे आँखों तक जो है क्या हो जाएगा, उसने प्रकाशित करेगा, यानी उसने चमकाएगा हमारे आँखों तक। तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम। ठीक है, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। ठीक है, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं सिंपली। और एक समझ लीजिए, मान के चलिए एक कल है, ठीक है, हम यहाँ से टॉर्च जब जलाएँगे, वहाँ रात में जब टॉर्च यहाँ से जलाएँगे तो उधर से क्या होगा, वहाँ से जो है उसका जो लाइट है, उसका लाइट हमारे आंखों तक आएगा। तो इसे क्या कहेंगे, प्रकाशीय माध्यम। ठीक है, याद रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट से है। जैसे देखिए, हवा है, पानी है, कांच, अल्कोहल, हीरा इत्यादि सभी दिया हुआ है। देखिए, हवा जो है हवा भी एक प्रकार का क्या है, प्रकाशीय माध्यम है, प्रकाशीय। उसके बाद कांच भी देख लीजिए, एक शीशा की भी टॉर्च जलाएंगे तो क्या होगा, उसका भी जो है हमारे आंखों तक आएंगे। ठीक है, और उसके बाद एल्कोहल मतलब क्या होता है, शराब, जिसे शराब कहते हैं। ठीक है, उसको एल्कोहल को शराब कहते हैं। ठीक है, हीरा इत्यादि और भी अनेक होते हैं। ठीक है, तो चलिए, अब इसके बारे में तो हम समझ गए हैं अच्छे से। अब जो है हम क्या समझेंगे, प्रकाशीय माध्यम के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, प्रकाशीय माध्यम के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, प्रकाशीय माध्यम के 2 प्रकाश होते हैं। प्रकाशीय माध्यम के 2 प्रकार होते हैं। फर्स्ट आपका होता है समांगी माध्यम और दूसरा होता है विषमांगी माध्यम। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट समांगी माध्यम को पहले देख लेते हैं। समांगी माध्यम यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान होता है, समांगी माध्यम कहलाता है। कह रहा है समांगी माध्यम जो है एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग, मतलब कि अनेकों भाग, जितना भी भाग होता है उसका अनेकों भाग गुण और बनावट, यानी कि गुण और बनावट मतलब कि बनाने का, जैसे कि एक गिलास बनाए। ठीक है, एक गिलास पूरा सही तरीके से हुआ, ये ऐसा नहीं कि जैसे मान के चलिए एक गिलास ले लिए, मान के चलते हैं ये एक डस्टर है। ठीक है, यहाँ है, अब इस तरह से बनाया गया है। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा इधर बाहर निकाल देंगे, इतना सा, मतलब मान के चलते हैं इतना ऊंचा कर देंगे, बाकी पूरा चारों साइड बराबर नहीं है, तो इसी को क्या कहता है, विषमांगी माध्यम कहेंगे। ठीक है, और ऐसा वस्तु जिसका जो है आकार सही रहे, बराबर रहे, उसे क्या कहेंगे, तो समांगी माध्यम कहेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग, अनेकों भाग, गुण और बनावट एक समान होता है, यानी बराबर होता है, उसे कौन सा समांगी माध्यम कहते हैं। ठीक है, जैसे जल और कांच। पानी देखिए, आप लोग समुद्र देखे होंगे, जब समुद्र जाएंगे ना तो देखेंगे पानी चारों साइड बराबर आता है। हालांकि ये नहीं होता है कि यहाँ तक भाई ये सीधा है, उसके बाद यहाँ से जाके उधर टेढ़ा होगी, ये नहीं होता है। मतलब आप देखेंगे तो सीधा जो है क्या होता है, जल जो है हमारा एकदम पूरा समान तरीके से होता है, समान माध्यम में रहता है। उस प्रकार से कांच को भी आप बताएं, जैसे कि हम प्रैक्टिकल करके कि आप इस प्रकार से कर सकते हैं प्रैक्टिकल। ठीक है, कांच के बदले में जो बताए उस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए विषमांगी माध्यम को देख लेते हैं। विषमांगी माध्यम सेम इसका उल्टा हो जाता है, मतलब विषमांगी माध्यम उसे कहते हैं ऐसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान नहीं होता है, उसे विषमांगी माध्यम कहते हैं। सिंपली उल्टा है, जिसका विषमांगी माध्यम किसे कहते हैं, तो जिसका आकार बराबर नहीं हो, उसी को हम क्या कहेंगे, विषमांगी माध्यम कहेंगे। जैसे कि एक ये मान के चलिए, ये जो है मार्कर लिए, अब मार्कर में ये मार्कर है। ठीक है, अब मार्कर में जो है यहाँ मान के चलिए इसमें एक लकीर निकाल दिया है, ऐसे कर दिया है, इसके बराबर नहीं है, मान के चलिए ऐसे है तो इसमें जो है बराबर नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, विषमांगी माध्यम। ऐसे जैसे ये पूरा का पूरा है,
तो इसे क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इतना से यहाँ तक क्या कहेंगे, तो समांगी माध्यम। और ये जो बाहर निकला हुआ है इसे क्या कहेंगे, इस तरह है तो क्या कहेंगे इसको, विषमांगी माध्यम, क्योंकि ये बराबर है, ये आकार बराबर नहीं है, इसलिए विषमांगी माध्यम कहेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे देखिए गर्म और ठंडा, गर्म और ठंडा क्या बराबर है, गर्म है तो ठंडा है, यानी कि गर्म है तो ठंडा है, तो बराबर नहीं है। जैसे कि गर्म है तो गर्म के साथ और गर्म वाला ये चीज़ रहता है तभी जो है वो क्या होता है, बराबर रहता है, ठीक है। तो यहाँ गर्म है और ठंडा है, हवा का मिश्रण, यानी कि हवा का मिश्रण हो रहा है और गर्म और ठंडा दोनों है, तो एक रहेगा तभी होगा, ठीक है। तो इसी को हम विषमांगी माध्यम कहते हैं। तो चलिए हम फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।